चाहता हूं कि आगे बढ़ूं और गज़ल का वो मुशायरा शुरू करूं, गीत का वो मुशायरा शुरू करूं, नज़मों का वो मुशायरा शुरू करूं जिसे सुनने के लिए आप सब यहां पर जमा हैं। मुझे राहत साहब के ये मिसरे याद आ रहे हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। बड़े दिल जले हैं इधर। आहा, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, यह मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और इन मिसरों पर एक तालियों का जश्न बरपा होना चाहिए कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। तो आइए इश्क की तरफ चलते हैं। मोहब्बतों की ज़बान उर्दू, जो एक ज़बान नहीं है बल्कि एक तहजीब है। जब रघुपति सहाय फिराक इसके करीब आते हैं तो वो फिराक गोरखपुरी कहलाते हैं। जब कृष्ण बिहारी इसके दामन को छूते हैं तो वो नूर कहलाते हैं। जब सरदार महेंद्र सिंह बेदी इसके करीब आते हैं, इस तहजीब के साथ जुड़ते हैं, तो वो सहर कहलाते हैं। और हमारे बीच में आप ही के दयार का एक बहुत ही खूबसूरत नाम मौजूद है, जिसका नाम है जनार्दन पांडे, लेकिन उर्दू तहजीब में आकर वो जनार्दन पांडे नाचीज कहलाता है। अपने दयार के इस बेटे को पुरजोर तालियों के साथ उसका इस्तकबाल करें। पहला शायर जनार्दन पांडे नाचीज। तालियां कमजोर हैं, पहले शायर के हिसाब से आपके दयार का शायर है, आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो आपके इलाके का नाम वो उसी तरह रोशन करेगा जैसे अनल साहब आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं जनार्दन पांडे नाचीज। बेहद शुक्रिया सर। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं बड़ी कश्मकश में हूं कि किसका जिक्र करूं और किसे छोड़ दूं, क्योंकि व्यक्तित्व की एक आकाशगंगा मेरे आसपास मौजूद है। सितारों की एक कहकशां मैं डाइस पर देख रहा हूं, इसलिए बगैर किसी संबोधन के मैं अपना कलाम पेश करता हूं। सदर मोहतरम की जी अता कुछ कताब बतौर खास समात फरमाए कि मरीज़े इश्क में एक दिन शुमार हो जाऊं, मरीज़े इश्क में एक दिन शुमार हो जाऊं, मैं एटलीस्ट किसी का तो यार हो जाऊं। एटलीस्ट क्या कहना, मरीज़े इश्क में एक दिन शुमार हो जाऊं, मैं एटलीस्ट किसी का तो यार हो जाऊं। और तेरी अदाओं ने कंफ्यूज कर दिया है मुझे। ओहो, तेरी अदाओं ने कंफ्यूज कर दिया है मुझे। करूं शिकार या खुद ही शिकार हो जाऊं। वाह वाह वाह। दादा देखिए, आशीष अनल दादा मेरे सामने बैठे हैं। आपका कहना था कि श्रृंगार कुछ लिखा करिए। मेरी बड़ी विसंगति रही है दादा, श्रृंगार लिखने में बहुत डर लगता है। एक बार मैंने श्रृंगार लिखा था कि सितम नजरों से ढा रखा है तूने। सितम नजरों से ढा रखा है तूने, हमें पागल बना रखा है तूने। सितम नजरों से ढा रखा है तूने, हमें पागल बना रखा है तूने। मेरी जाना अदब अब छोड़ भी दो, मेरी जाना अदब अब छोड़ भी दो। ये क्या सर लगा रखा है तूने। क्या कहने, मेरी जाना अदब अब छोड़ भी दो। ये क्या सर लगा रखा है तूने। बहुत खूब। कहना है कि लहर उठती है सागर टूटता है। वाह। लहर उठती है सर, लहर उठती है सागर टूटता है, कोई दिल जब तड़प कर टूटता है। वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह। लहर उठती है सागर टूटता है, कोई दिल जब तड़प कर टूटता है। और नदी आंखों की हो या पर्वतों की, नदी आंखों की हो या पर्वतों की, छलक जाए तो पत्थर टूटता है। क्या कहने। नदी आंखों की हो या पर्वतों की, छलक जाए तो पत्थर टूटता है। और बतौर खास ये भी शेर की, जो होकर भी नहीं उस गुमशुदा से बात करनी है। सर, जो होकर भी नहीं उस गुमशुदा से बात करनी है, हमें हक है जहां के रहनुमा से बात करनी है।
हमें हक है जहां के रहनुमा से बात करनी है, और फंसाकर जिंदगी के खेल में खुद हो गया गायब। फंसाकर जिंदगी के खेल में खुद हो गया गायब। फरिश्तों आसमां खोलो, खुदा से बात करनी है। क्या कहने? फंसाकर जिंदगी के खेल में खुद हो गया गायब। फरिश्तों आसमां खोलो, खुदा से बात करनी है। क्या कहने? एक गजल बतौर खास आप सभी के नज़र, और इसके बाद एक तरन्नुम में पढ़कर के इजाजत चाहूंगा। कहना है कि खुद को हर चीज का शौकीन नहीं कर सकते। दादा बतौर खास ये शेर, खुद को हर चीज का शौकीन नहीं कर सकते, दिल तो बस एक है, दो तीन नहीं कर सकते। क्या कहने? क्या कहने? खुद को हर चीज का शौकीन नहीं कर सकते, दिल तो बस एक है, दो तीन नहीं कर सकते। और हम तेरे सामने तारीफ करें गैरों की, हम तेरे सामने तारीफ करें गैरों की, जुर्म इतना भी तो संगीन नहीं कर सकते। क्या कहने? और हुस्न और इश्क की तासीर है अपनी अपनी, हुस्न और इश्क की, हुस्न बतौर खास आप सबकी, कि हुस्न और इश्क की तासीर है अपनी अपनी। अब विटामिन को तो प्रोटीन नहीं कर सकते। क्या कहने? क्या कहने? हुस्न और इश्क की तासीर है अपनी अपनी, वाह। अब विटामिन को तो प्रोटीन नहीं कर सकते। समय बहुत कम है, मैं सीधे सीधे तरन्नुम में एक छोटी सी गजल पढ़कर इजाजत चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। संग बारी का जी, आहा, डर नहीं लगता, संग बारी का डर नहीं लगता, संग बारी का डर नहीं लगता, आईना बेखबर नहीं लगता, संग बारी का डर नहीं लगता, आईना बेखबर नहीं लगता। शेर देखिएगा। वो बहुत पास से गुजरता है, वो बहुत पास से गुजरता है, वो बहुत पास से गुजरता है, अब कयामत से डर नहीं रहा। क्या कहने? क्या कहने? वाह 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 वाह। अब कयामत से डर नहीं लगता। ये शिफा है तेरे तबस्सुम की, ये शिफा है तेरे ये तबस्सुम की, शिफा है तेरे तबस्सुम की, ये दवा का असर नहीं लगता। अरे भाई जनार्दन पांडे नाचीज साहब, क्या कहने? एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें अपने शायर का, जनार्दन पांडे नाचीज, क्या कहने? और बड़ा ही नाजुक सा शेर। आके इस घर को जिंदगी दे दे, आके इस घर को जिंदगी दे दे, आके इस घर को जिंदगी दे दे, बिन तेरे घर ये घर नहीं लगता। क्या कहने? क्या बिन कहने? तेरे घर, बिन तेरे घर ये घर नहीं घर लगता। नहीं लगता। सुर्ख होठों को सुर्ख रहने दो, सुर्ख होठों को सुर्ख रहने दो, हर जगह गुलमोहर नहीं क्या कहने? क्या लगता, कहने? हर जगह गुलमोहर नहीं लगता। बस दो शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं। ठीक है सर। अब किसी चीज में न जाने क्यों, अब किसी चीज में न जाने क्यों, दिल लगाते हैं पर नहीं। भाई क्या कहने? क्या कहने? क्या कहने? दिल लगाते, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं जनार्दन पांडे नाचीज। लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहने?